पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन हैं, या फिर हम संसार, शरीर और शैतान के अधीन हैं? प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति नया जन्म ले लेता है, तब शैतान उसकी आत्मा को कैसे प्रभावित करता है। मैं बताता हूं। आत्मिक लोकों में आत्मा की अपनी गतिविधियां होती है। शास्त्रों पर मनन करना आत्मा की गतिविधि नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो आत्मा की गतिविधियों में आती है। प्रार्थना में लंबे समय तक ठहरने की क्षमता और उस स्तर तक विकसित होना जहां तुम ऊर्जा खींच सको आत्मिक लोकों से, न कि सामान्य मन या भावनाओं से, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं अब भी आत्मा की शक्ति के अधीन नहीं आई है। प्रार्थना के लिए इसे कहा जाता है रूपांतरण, जहां एक मनुष्य इतना प्रार्थना करता है कि वह प्रार्थना के एक नए आयाम में प्रवेश कर जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, क्योंकि जब तक तुमने सीखा नहीं है लगातार और निष्ठा से गुप्त स्थान में ठहरना, तब तक तुम सर्वशक्तिमान की छाया के अधीन नहीं आ सकते। पुराने नियम में वे एक छाया के अधीन आए क्योंकि उन्होंने ठहरना सीखा था। वह छाया ही उनकी शक्ति बन गई, उनकी ऊर्जा बन गई, वह क्षमता बन गई वहां टिके रहने की, बिना थके, बिना कमजोर हुए। लेकिन एक व्यक्ति को लंबे गुप्त स्थान में ठहरना सीखना चाहिए, शरीर को काबू में करते हुए। यीशु 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे। ओह, क्या क्षण था शरीर को दबाने और मांस की शक्ति को तोड़ने का। और अंत में वे प्रभु की महिमा के अधीन आ गए। पुराने नियम में यह छाया कहलाती थी, पर नए नियम में इसे उसकी उपस्थिति का प्रकाश कहा गया है। यहीं से प्रार्थना की शक्ति आती है, यहीं से टिके रहने की क्षमता आती है, यहीं से प्रभु की उपस्थिति में ठहरने की सामर्थ्य आती है, क्योंकि यह महिमा का एक हिस्सा है जो इंसान को छूता है जब वह लगातार बना रहता है और पूरे दिल से प्रार्थना करता है। अब आत्मिक संसार में जैसे ही तुम कहते हो पिता यीशु के नाम में, चाहे तुम महसूस करो या ना करो, आत्मिक संसार पिता के लिए खुल जाता है। एक सीधी तरंग, एक सीधा संचार जो आत्मा के आयामों को पार करते हुए जाता है। चाहे तुम महसूस न करो, आत्मिक संसार पिता के लिए खुलता है। एक सीधा संचार जो आत्मा के हर आयाम से होकर गुजरता है। कभी कभी हम तुम्हारा कंपन सुनते हैं। हर आत्मिक आयाम में पता चलता है कि कोई स्वर्ग से जुड़ गया है, पर क्योंकि तुम्हें पता नहीं, तुम प्रार्थना शुरू करते हो और तभी शैतान आता है। जानते हो वो क्या करता है? वो तुम्हें परमेश्वर के लिए कमजोरी देता है। वो तुम्हारे मन में बातें डालता है, तुम्हें कैंसर है, परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम्हारा बच्चा व्यस्त है, उसके साथ क्या होगा, तुम भूल गए कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने कल गलती की थी? अरे तुम गंदे हो, अशुद्ध हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता तुम्हारे पास समय नहीं है, कल काम है? फिर तुम कहते हो मुझे पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा। यही वह बादल है जो आत्मिक संसार में होता है, तुम्हें विचलित किया जा रहा है। और उस क्षण तुम अपने मन से संघर्ष शुरू करते हो, शरीर के बोझ से संघर्ष करते हो। आत्मिक जुड़ाव गिरने लगती है क्योंकि तुम थक जाते हो। फिर शैतान कहता है जाकर सो जा। तुम बिस्तर पर चले जाते हो। बूम! 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे। फिर वो आता है, हंसता है, ताना मारता है। यही तो शैतान आत्मा के क्षेत्र में करना चाहता है। वो तुम्हें उन बातों के विरुद्ध खड़ा कर देता है जो तुम्हारी आत्मा को बढ़ाती है। वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम्हारे पास समय कम हो। वो तुम्हारी लगन को सीमित कर देता है उन बातों के प्रति जो तुम्हारी आत्मा को विकसित करती है, ताकि तू कभी आत्मा में विकसित ना हो पाए। सुन, वो चाहता है कि तू थक जाए, कि तेरी आत्मा की आग बुझ जाए। वो चाहता है कि तेरी प्रार्थना, तेरी उपासना, तेरी ध्यान साधना सब संक्षिप्त हो जाए। वो चाहता है कि तेरा मन परमेश्वर से कट जाए, क्योंकि जैसे ही तू रुकता है वो जीतने लगता है। वो फुसफुसाता है, छोड़ दे, बहुत समय बर्बाद मत कर। हर विश्वासी के घर में एक वेदी होनी चाहिए,
एक पवित्र स्थान, एक ऐसा कमरा जहां केवल परमेश्वर का नाम लिया जाए, तेरा बच्चा जाने। यही पापा प्रार्थना करते हैं, यही मां प्रभु से बात करती है। तू अपने घर में एक पवित्र स्थान बनाना सीख। नहीं, वहां कोई मूर्तियां नहीं होंगी, नहीं कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं, बस एक स्थान जो तेरा गुप्त स्थान होगा, जहां तू घुटनों पर गिरता है, जहां तू कहता है यहां से मैं 2 घंटे तक नहीं उठूंगा। फिर तू सब कुछ फेंक दे, वो फोन फेंक दे, वो शोर, वो व्याकुलता, सब बाहर निकाल दे, क्योंकि वहां सिर्फ तू और परमेश्वर है। अगर तुम्हें उठाने के लिए गीतों की जरूरत है तो वह गीत थोड़ी देर के लिए लगाओ, उसके बाद उस गीत को बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें सीखना है बिना गीतों के भी आत्मा में यात्रा करना। जब यीशु जंगल में थे, वहां कोई आध्यात्मिक गीत नहीं था जो उन्हें ऊपर उठाए। जब मूसा पहाड़ों पर गए, वहां कोई चीज नहीं थी जो उनकी मदद करे। उन्हें सीखना पड़ा कि अपनी आत्मा को कैसे सक्रिय करें। उन्होंने आत्मा की धुन ढूंढनी शुरू की। शरीर वहां मौजूद था, उसका भारीपन वहां था। तुम जानते हो, बाइबल कहती है शरीर प्रार्थना करने को तैयार नहीं होता, तो उसे सीखना पड़ा कि शरीर से बाहर कैसे निकले और आत्मा की कंपन को कैसे पकड़े, क्योंकि तेरे चेतन मन के भीतर कहीं वही आत्मा है। हाँ, तेरे चेतन मन में ही वह शरीर का भार भी है जो नहीं चाहता कि तू प्रार्थना करे। उसी चेतना में तेरे विचारों की उत्पत्ति है जो तेरे आत्मविश्वास पर हमला करती है प्रार्थना के समय। इसलिए तुझे आत्मा में ढूंढना शुरू करना होगा, मानव के भीतर का वह मूल बिंदु। जब तू ढूंढना शुरू करता है और तेरे भीतर आग्रह उठता है, वहां एक आग होती है, उसमें प्रवेश कर, वहां जा और फिर ऊपर उठ। और जब तू ऊपर उठता है तो अपने विचारों के भार और शरीर के बंधन से कट जाता है। तुझे समझना होगा, मानव चेतना मिश्रित है। ओह, मेरी चेतना उलझी हुई है, मेरा मन मिश्रित है। तो खोज उस महान आत्मिक कंपन को, मांस की आवाजों को कुचल दे, उन सबको मौन कर दे, क्योंकि तेरी चेतना का एक हिस्सा मांस है, अज्ञानता है, अंधकार है, विचार और कल्पनाएं हैं जो तेरी आत्मा के विरुद्ध है। और उसी चेतना में आत्मा के तत्व भी है। ये सब एक ही स्थान में है, एक ही ट्यून में मिले जुले हैं। जैसे तू अपनी कार में बैठकर रेडियो ट्यून करता है, तू हवा की तरंगों को खोजता है जब तक तू उस विशेष स्टेशन तक न पहुंच जाए जिसे तू सुनना चाहता है। और जब तू ट्यून करता है तो बीच में कई स्टेशन आते हैं। कुछ गा रहे होंगे, रॉक मी बेबी, सेक्स, पाप, संसार। तू कहेगा नहीं, ये नहीं मेरा स्टेशन। ऐसे ही जब तू अपनी चेतना को ट्यून करता है, तू अपने अतीत से गुजरता है, अपनी गलतियों से, अपने कल के बोझ से, पर तू ट्यून करता रहता है, भले संघर्ष हो। कोई कहता है मत रुक, मत हार, और फिर कभी कभी तुम प्रार्थना करना शुरू करते हो और शैतान तुम्हारे मन में कुछ डाल देता है जो तुम्हें कमजोर कर देता है। हार मत मानो, मत रुकना। तुम कहो यीशु का लहू। तुम फिर ऊपर उठते हो यीशु के नाम में। जैसे ही तुम सियोन के स्टेशन को पकड़ लेते हो, तुम वहीं ठहरे रहो, तुम वहीं ठहरे रहो आत्मा के द्वारा, तुम वहीं ठहरे रहो आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन बलपूर्वक बढ़ा और विजय पाया। परमेश्वर का वचन बढ़ा और प्रबल हुआ, उसने विजय प्राप्त की। पर यह सब एक अनुशासन लेता है। वह मसीही जो आत्मा की बातों को समझता है, वो जानता है कि उसे उन्हें जानबूझकर विकसित करना होगा, क्योंकि जो लोग